सभी को आत्मवंदन। आज हम इस बुक का पहला खंड करने जा रहे हैं। उसका नाम है परमात्मा प्राप्ति का उपाय। परमेश्वर सर्वव्यापक, पूर्ण और नित्य है। हमारे सबके अंदर बाहर व्याप्त होते हुए भी सबके अंतर्यामी अंतरात्म रूप में हृदय मंदिर में निवास करने पर भी उससे कुछ लोग ही परिचित हैं। कई भूले जन ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर हृदय में तो है ही नहीं, भूमंडल में भी कहीं नहीं है। परमेश्वरवाद मिथ्या है, ऐसा आजकल समझा जा रहा है। कुछ निसर्गवादी हैं, वे मानते हैं कि सृष्टि का आदि कारण प्रकृति या स्वभाव है। अणु परमाणुओं के संयोग से सृष्टि बनी है, उसका कोई रचयिता ही नहीं। कुछ दूर ईश्वरवादी हैं, वे लोग ईश्वर को हृदय में प्रत्यक्ष विराजमान नहीं मानते। उनके मतानुसार ईश्वर कहीं दूर वैकुंठ, कैलाश या 5वें 7वें आसमान में रहता है। कुछ नवमतवादियों का तो कहना है कि यदि परमेश्वर होता तो दुनिया में इतनी विषमता, इतना कष्ट, इतना दुख क्यों होता। कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि, कहीं अकाल तो कहीं सुकाल, कहीं विषमता क्यों दिखती। समय पे बारिश नहीं, पीने को पानी नहीं, पीना हो तो आंखों से झरने वाले आंसू, खाने को पूरा अन्न नहीं, खाना हो तो पेड़ पौधों के पत्ते, रहने के लिए घर नहीं, लज्जा निवारण के लिए वस्त्र नहीं। ऐसी दुर्दशा क्यों। ऐसी अनेकानेक नई नई शंका कुशंकाओं से तर्क करते हुए वे लोग अपने हृदय को श्रद्धा रहित एवं शुष्क बना लेते हैं। जापान जैसे कई ऐसे देश हैं जिनके पास अन्न धन की विपुलता है, धन की समृद्धि है। इसका कारण उनकी तपस्या है, दृढ़ पुरुषार्थ है। जापान जैसा छोटा सा देश भी जहाँ उपयुक्त मिट्टी नहीं है, अन्न धन की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। वे लोग अन्न उपजाने की कला की पूर्ण श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ऐसी अकर्मण्यता में उनका विश्वास नहीं है। कर्तव्य शून्य होकर रहना, आलसी बन जाना और फिर परमेश्वर से रूठ कर कहना कि यदि परमेश्वर है तो हम भूखे क्यों, यह विडंबना नहीं तो क्या है। परमेश्वरवाद को अपनी गरज यानी अपने संसार को पूर्ण कराने का व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। परमेश्वर होते हुए भी मानव के परमेश्वर विमुख होने से, श्रद्धा रहित जीवन जीने से उसकी यह दुर्दशा होती है। परमात्मा के बारे में अनेक अनुमान व्यर्थ हैं। वे पूर्ण प्रकट हैं, सूक्ष्म हैं, हमारी अंतर बाहर सब क्रियाओं के वे निष्क्रिय आधार हैं। हमारे भारत में कई अद्भुत स्थान हैं, सिद्धों की भूमि है, वे सब हमें कहाँ दिखती है। हम उन्हें देख नहीं पाते। इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे स्थान या ऐसी भूमि विद्यमान नहीं है। वैसे ही हमारे अंतर में एक महान दिव्य शक्ति काम करती है, प्रकट रूप से विराजमान है। उसके विषय में कुछ ऐसा कहना कि वह नहीं है, यह कोरा बुद्धिवाद है। परमात्मा सत्ता ने इस सत्य जगत में उसके अनुरूप और अंतर जगत में उसके अनुरूप व्याप्त होकर जगत को निवास योग्य बना रखा है। यदि इस जगत में परमात्मा ना हो तो कौन जिएगा, कौन अपने प्रपंच को निर्मल बनाने का प्रयास करेगा। जगत यदि कुछ रुचिकर है, सुखमय है, तो वह परमात्मा के कारण ही है। भगवान की महिमा अनंत है। उस अनंत के होने से ही हम सभी उनकी रुचि की, उनकी ही मधुरिमा की अनुभूति करते हैं। परमानंद परमेश्वर का ही आनंद जगत में प्रतिबिंब होने के कारण हम संसार के सारे भोगों में, सारी क्रियाओं में अपनी अल्प तृप्ति का आनंद उठा लेते हैं। अन्नों की रुचि में, जल की मिठास में, स्वरों के एवं राग रागिनियों के आलापों में, खिलते पुष्पों की मधुर मुस्कान में, शिशु की किलकारियों में उस परमेश्वर का ही आनंद पा लेते हैं। रंग बिरंगे फूलों के सौंदर्य में यदि परमेश्वर का तेज नहीं होता तो क्यों हम इनके प्रति इतने आकर्षित होते, हमें इतना क्यों प्रेम होता। आम, अनानास, संतरा, अनार आदि फलों में परमात्मा का सौंदर्य, उसका माधुर्य और रुचि ना होती तो ये फल हमें इतने मीठे क्यों लगते। उनकी यह मिठास, यह रसमय मधुरता उस भगवत तत्व के कारण ही है। इस सादे निर्मल जल में कितनी मिठास है। सूरज की अनंत रंग की तेजोमय किरणों से आपको कितना स्नेह है। इतना ही नहीं, इन सुकोमल किरणों का स्पर्श होते ही कमल खिल जाते हैं, वनस्पतियां खुश होकर डोलने लगती हैं,
पक्षीगण आनंद विभोर होकर गाने लगते हैं, सावधानी से, सूक्ष्मता से देखो। ये वृक्ष लताएं, ये सूर्य किरणें परस्पर प्रेम से एक दूसरे के प्रति समर्पण में यज्ञ रूप पूजा करके मौन वाणी में एक दूसरे से मिलती हैं। मंद मंद बहने वाली वायु में क्या दिव्य नाद है, क्या मधुर शीतल सुखद स्पर्श है। यह सब प्रकट परमेश्वर का प्रेम प्रवाह है। लेकिन मानव परमात्मा के परिचय से वंचित होने के कारण इस चैतन्य में विश्व में कुछ विपरीत ही देख लेता है। ज्ञानहीन स्थिति में उसे न्यूनाधिक का आभास होता है। यह जगत पर ब्रह्म का ही पूर्ण प्रतिबिंब है। यह सब कुछ ब्रह्म ही है। यह वेदांत का कथन पूर्ण सत्य है। यह सब कुछ परमात्मा है। सभी तीर्थ, सभी देश, सभी नाम परमात्मा के हैं। ऊंच नीच का भेद व्यक्तियों की दृष्टि में है। वस्तुतः भूमंडल के सर्व स्थान प्रभु के क्षेत्र हैं। सर्व जलाशय परमात्मा के तीर्थ है। जगत के सभी आकार रूपों में परमात्मा के नाम की ही ध्वनि है। अनंत की महिमा अनंत, नाम अनंत और लीला भी अनंत। परमात्मा का कोई अंत नहीं है। कितना भी पढ़ लो फिर भी थोड़ा शास्त्र बचा रहेगा। कितने भी तीर्थ करो फिर भी थोड़ा क्षेत्र बचा रहेगा। कितना ही दूर देखो आगे और कुछ देखने को रह ही जाएगा। ऐसी भगवत तत्व की दिव्य व्यापकता है, दिव्य विशालता है, दिव्याति दिव्य महिमा है। यह अल्प आयु क्षणभंगुर शरीर और आपत्ति युक्त संसार, ऐसी दशा में उस परमात्मा को पाने की नितांत आवश्यकता है, परंतु उसे पाने का मार्ग बहुत कठिन है। मानव की जैसी एक परंपरा होती है वैसी ही भगवत तत्व की भी होती है। अनादि परमेश्वर से जगत की परंपरा है, इसमें अनुमान युक्त संदेह ठीक नहीं है। बीज से प्रतिबीज अपने पूर्व रूप में ही उदित होता है। आगे उगने वाला बीज भी वही है जो पहले उगा था। इस क्रमानुसार ब्रह्म से ब्रह्म का ही जन्म होता है। यावन मात्र मानवों की सभी आत्माएं पर ब्रह्म परमेश्वर का ही पूर्ण अंश है। पूर्ण से पूर्ण ही पूर्ण रूप से उदित होकर पूर्ण भाव में पूर्ण ही रहता है। ऐसा सत्य नियम होते हुए भी हम मानव जन अपूर्ण की अनुभूति करके इतना छिन्न भिन्न होकर क्यों रोते चिल्लाते रहते हैं? कारण है स्वस्वरूप का विस्मरण, जो मिथ्या होने पर भी महाबली है। इस विस्मरण का ही नाम अज्ञान, अविद्या, माया या मल दोष है। यही अविद्या नारायण को नर, सदाशिव को जीव, मुक्त को बुद्ध बना देती है और मैं मेरा करा के संसार की द्वंद्व यातना को भुगवाती है, नाना प्रकार के कष्ट देती है। इससे छूटने का एक ही उपाय है, परमात्मा की प्राप्ति अथवा आत्मदर्शन।